नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं कमल किशोर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वायव्य कोण के बारे में। एक वायव्य कोण वास्तु के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण कोण होता है। यदि इस कोण के अंदर हमारे घर के अंदर वास्तु दोष रह जाएं तो हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि वायव्य कोण के अंदर हम क्या रख सकते हैं, ऐसी कौन सी वस्तु हम वायव्य कोण में रख सकते हैं, वायव्य कोण में हम क्या बना सकते हैं। ये सारी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर बता रहा हूं। ये महत्वपूर्ण वीडियो है, इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होता कि वायव्य कोण कौन सा होता है। वायव्य कोण आपके घर के उत्तर और पश्चिम के बीच का जो डायरेक्शन है वो वायव्य कोण कहलाता है। दोस्तों, चार दिशाएं हम सभी जानते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। इनके बीच में भी एक एक दिशाएं होती है। जैसे आपके नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ईशान कोण हो गया, आपके ईस्ट और साउथ के बीच में आपका आग्नेय कोण हो गया, साउथ और वेस्ट के बीच में आपका नैऋत्य कोण हो गया, और वेस्ट और नॉर्थ के बीच में वायव्य कोण हो गया। तो ये जो वायव्य कोण है इसकी हम चर्चा कर रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण कोण है। दोस्तों, ये कोण बिल्कुल वायु का कोण है, हवा का कोण है। ये कोण आपके चंचलता का कोण है। दोस्तों, इस कोण का विशेष हमें ध्यान रखना चाहिए। वायव्य कोण की तरफ कभी भी हमारे घर की रुपए रखने वाली अलमारी नहीं होनी चाहिए। पैसे रखने वाली जो तिजोरी होती है वो घर के अंदर वायव्य कोण में नहीं रखना चाहिए। वायव्य कोण के अंदर यदि कोई रूम है तो उसके अंदर आपको तिजोरी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे आपके घर के पैसे चले जाएंगे, पैसे रुकेंगे नहीं, पैसे टिकेंगे नहीं, माँ लक्ष्मी वहाँ वास नहीं करेगी। दोस्तों, पैसे आपके हॉस्पिटल के लिए खर्च हो सकते हैं, पैसे आपके चोरी हो सकते हैं यदि वायव्य कोण में तिजोरी रखी हुई है। वायव्य कोण में कभी भी तिजोरी नहीं रखना चाहिए। तिजोरी आप उत्तर दिशा में रखिए, उत्तर दिशा वाला जो आपके घर के अंदर रूम है उसके अंदर आप रखिए। इसके अलावा आप तिजोरी है नैऋत्य कोण वाले जो रूम है उसके अंदर आप रख सकते हो, लेकिन तिजोरी का मुख है वो उत्तर दिशा में ही खुलना चाहिए। दोस्तों, वायव्य कोण के अंदर कभी भी बेडरूम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे विजिट के अंदर पाया कि जब तक उनके बेडरूम नैऋत्य कोण में थे तब तक उनका दाम्पत्य जीवन अच्छा चल रहा था, गृह स्वामी को मानसिक तनाव भी नहीं था, पारिवारिक संबंध भी अच्छे थे, बहुत बढ़िया चल रहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने नैऋत्य कोण से वायव्य कोण में बेडरूम स्थापित किया, चेंज किया, उसके बाद में उनके दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम आने लग गई। दोस्तों, वायव्य कोण में बेडरूम नहीं होना चाहिए। इससे पति पत्नी के बीच में झगड़े होते हैं, तलाक तक की नौबत आ जाती है और मनमुटाव रहते हैं, मानसिक तनाव भी बना रहता है, और इससे पति पत्नी दोनों ही उस कमरे में बहुत कम समय रुक पाते हैं, उनको ज़्यादातर घर से बाहर ही रहना पड़ता है। इसलिए वायव्य कोण में बेडरूम नहीं होना चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अंदर सेकंड ऑप्शन में बताते हैं हम लोग कि वायव्य कोण के अंदर किचन बना सकते हो, लेकिन मेरा ये मानना है, मेरा ये अनुभव है जीवन का कि हमें वायव्य कोण में किचन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वायव्य कोण के अंदर यदि किचन का निर्माण करते हैं तो इससे किचन का जो खर्च है, किचन का जो बजट है वो बढ़ जाएगा, खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और इससे आपके घर के अंदर जो आपके रिश्तेदार हैं वो हर समय आते रहेंगे। इस कारण से आपके किचन का खर्च बढ़ जाएगा, और जो गृहिणी किचन के अंदर कार्य करती है वो पूरा मन से नहीं करेगी, उनका मन वायव्य कोण में वहाँ किचन के अंदर नहीं लगेगा। तो दोस्तों, किचन वायव्य कोण में नहीं होना चाहिए, किचन आपको आग्नेय कोण में ही बनाना चाहिए। अगला ऑप्शन दोस्तों, हमारे घर के अंदर
जो कीमती सामान होते हैं, जैसे अंगूठी, जेवर इत्यादि, किसी के पास कम होते हैं, किसी के पास ज़्यादा होते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सबके पास होते हैं, तो वायव्य कोण के अंदर कीमती सामान वायव्य कोण वाले कमरे में आपको कभी भी नहीं रखना है, अन्यथा वो चोरी होने का भय रहता है। ये दिशा वायु की दिशा है, वायु की तरह ही आपके घर से चले जाएंगे। दोस्तों, वायव्य कोण के अंदर हमें अपने जो बच्चियां हैं उनकी शादी नहीं हो रही है या उनके रिश्ते नहीं आ रहे हैं, तो उनका कमरा वायव्य कोण में होना चाहिए। वायव्य कोण में होने से उनकी शादी में प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत जल्द शादी उनकी हो जाएगी। दोस्तों, इसके साथ ही यदि आप फैक्ट्री या दुकान की बात करें, तो फैक्ट्री या दुकान के अंदर जो रेडी माल होता है, तैयार माल होता है, जो माल बना हुआ होता है, उसको यदि हम सेल करना चाह रहे हैं तो आप उसको वायव्य कोण में रखिए, आपका माल सेल हो जाएगा, आपका माल बिक्री हो जाएगा और आपका जो रूटीन है वो चलता रहेगा। वायव्य कोण के अंदर आप बेचने वाले सामान या माल को आप अपनी फैक्ट्री या अपनी दुकान के वायव्य कोण में रखिए, आपका माल तुरंत बिक्री हो जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा वायव्य कोण के अंदर यदि किसी दुकान या फैक्ट्री या किसी मकान का मुख्य द्वार है, तो दोस्तों उन व्यक्ति को जो स्वामी होते हैं, मकान के स्वामी या गृह स्वामी जो स्वामी होते हैं, उनको मान सम्मान तो बहुत मिलता है, मान सम्मान समाज के अंदर बहुत इज्जत होती है, लेकिन उनके पास पैसे रुकते नहीं हैं। इसलिए वायव्य कोण में मुख्य द्वार बनाने से आपको बचना चाहिए। आप मुख्य द्वार नॉर्थ के अंदर रखें या नॉर्थ ईस्ट के अंदर रखें, ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था होगी। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार वायव्य कोण के अंदर और हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारा वो वायव्य कोण उपयोग में आ सके, तो वायव्य कोण के अंदर आप शौचालय का निर्माण कर सकते हो, ये बहुत ही अच्छा है। दोस्तों, एक केस के अंदर मैंने ऐसे भी विजिट के अंदर देखा था कि मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक वास्तु विशेषज्ञ थे, उन्होंने एक जगह पे क्या किया कि नीचे शौचालय बनवा दिया और उसके फर्स्ट मंजिल पर उन्होंने नीचे उन्होंने किचन बनवा दिया और उसके फर्स्ट मंजिल में उनके टॉयलेट बना दिया और उससे ऊपर भी टॉयलेट बना दिया सेकंड मंजिल पे। तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे दोस्तों टॉयलेट है वो राहु का प्रतीक होता है और जो किचन है वो मंगल का प्रतीक होता है, तो वो किचन वहां वायव्य कोण में था और वहां ऊपर शौचालय बनने से वहां पर दोस्तों संकट आने लग गए। तो ऐसी स्थिति वायव्य कोण में नहीं होनी चाहिए। वायव्य कोण में आपको कभी भी नीचे रसोई या किचन, ऊपर टॉयलेट नहीं होना चाहिए। आपके घर के अंदर भी आपको एक विशेष चीज और बता देता हूं कि आपके घर के अंदर ही टॉयलेट और किचन बिल्कुल आमने सामने नहीं होना चाहिए, ये सबसे बड़ा वास्तु दोष है। अन्यथा आपके घर में राहु और मंगल का योग है वो अंगाकार योग बन जाता है, इससे आपके घर में अनहोनी घटनाएं घटित होती हैं। तो ऐसी स्थिति हमारे घर के अंदर नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, आज मेरा ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए अगली कड़ी में फिर मैं आपसे इसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा, आपको बताऊंगा। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो कृपया इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं आपको ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। दोस्तों, यदि ज़्यादा ही आवश्यकता हो तो मैं आपको फ़ोन नंबर्स भी दे रहा हूँ, आप फ़ोन नंबर नोट कर सकते हो, लेकिन मेरे पास समय का अभाव रहता है, तो आपको ज़्यादा ही आवश्यकता हो तो फ़ोन कॉल्स करें। आप फ़ोन नंबर नोट कीजिए 7901718402। जय माता जी की। अगली कड़ी में फिर मैं आप सभी से मिलता हूँ, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। जय श्री कृष्णा, जय माता जी।